साथ ऋतिका सिंह। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के सच को बेपर्दा करने के लिए पंजाब पुलिस जी तोड़ कोशिशें कर रही है। सवालों की बौछार लगातार जारी है लॉरेंस बिश्नोई पर, और ऐसे में कल बड़ा कबूलनामा लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कर लिया गया है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें, संतोष जाधव जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है पुणे से, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि संतोष जाधव के गैंग से कई हथियार बरामद किए गए हैं। कई हथियारों की पूरी फेहरिस्त सामने आई है। 13 हथियार बरामद किए गए हैं, 13 पिस्टल बताए जा रहे हैं, क्योंकि संतोष जाधव का गैंग लगातार सक्रिय कई राज्यों में होता हुआ नजर आ रहा था, और ऐसे में लगातार शिकंजा अब पुलिस का बढ़ता हुआ। 13 पिस्टल बरामद की गई है संतोष जाधव के गैंग से। इसके अलावा गैंग के 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गैंग के पास ये सभी हथियार मूसेवाला के मर्डर के दौरान मंगाए गए थे। अब पुलिस इन हथियारों का फॉरेंसिक बैलिस्टिक टेस्ट कराएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन हथियारों का इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला मर्डर के लिए किया गया था या नहीं। हालांकि संतोष जाधव जो कि लगातार ये कह रहा है कि उसका कोई भी लिंक नहीं है इस पूरे हत्याकांड में, उसे जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लगातार क्राइम ब्रांच की पुलिस जो है उससे पूछताछ कर रही है, और इसी पूछताछ के निशानदेही पर कई पिस्टल बरामद किए गए हैं। जो उसके गैंग के मेंबर्स हैं उन पर भी शिकंजा अब कस चुका है। कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है, 13 पिस्टल बरामद कर ली गई है, और अब ये जांच लगातार जारी है कि इन हथियारों का इस्तेमाल क्या वाकई सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के दौरान किया गया था या फिर नहीं किया गया था। क्योंकि 4 दिन से लगातार पंजाब पुलिस कठोर तरीके से पूछताछ यहां पर लॉरेंस बिश्नोई से कर रही है। हालांकि शुरुआती तौर पर पहले वो गोलमोल जवाब देता हुआ नजर आया, अपने बयानों में तब्दीलियां करता हुआ नजर आया, लेकिन अब बड़ा कबूलनामा उसने कर लिया है। लेकिन अब संतोष जाधव को लेकर ये बड़ा अपडेट आनंद का हम रुख कर लेते हैं। आनंद, संतोष जाधव जो कि लगातार ये कह रहा है कि इस हत्याकांड से उसका कोई लिंक नहीं है, उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके गैंग पर, उनके गुर्गे पर लगातार शिकंजा भी कसता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ ताजा अपडेट इसको लेकर फिलहाल? और जी देखिए रितिका, 6 राज्यों की पुलिस लगातार जो एसोसिएट्स हैं गोल्डी बरार के, लॉरेंस बिश्नोई के, उन तमाम पर शिकंजा कसने की तैयारी में है, और इसी में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिस तरह से जो स्टेटस रिपोर्ट सामने आई थी उसमें बारीकी से अगर आप उसे देखें तो उसमें पूरा घटनाक्रम जो है वो लिखा गया है। किस किस लोगों को किस तरह का टास्क दिया गया था, किस तरह से शूटरों का इंतजाम हुआ था, किन लोगों ने गाड़ी मुहैया कराई थी, वो तमाम चीज़ों को विस्तृत तरीके से पंजाब पुलिस ने रखा और उसे कोर्ट में भी सबमिट किया है। यही वजह है कि लगातार 6 राज्यों की पुलिस आपस में कोऑर्डिनेशन करने की भी कोशिश कर रही है, और जिस तरह से उन्हें क्लू मिल रहे हैं अलग अलग जगहों से, जो एसोसिएट्स हैं जिन्होंने हथियार मुहैया कराए या जिन्होंने शेल्टर्स दिए शूटर्स को, उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो रही। लेकिन ऋतिका, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जस का तस बना हुआ 29 तारीख के बाद कि आखिर जिन गोलियों का शिकार सिद्धू मूसेवाला हुए थे वो हथियार कहां पर हैं और वो शूटर कहां पर है, क्योंकि वो शूटर्स का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। 6 राज्यों की पुलिस तमाम जगहों पर उनकी खाक छान रही है, लेकिन अब तक शूटर्स कहां पर हैं ये पता नहीं चल पाया है। कई तरह की जानकारी आई थी कि शूटर्स ने नेपाल में शरण ले ली है या शूटर राजस्थान में छुपे हैं, लेकिन अब तक 6 राज्यों की पुलिस जो है वो शूटर्स की तलाश कर रही है। जो 8 शूटर आइडेंटिफाई हुए, जिसमें 4 के नाम का खुलासा पंजाब पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में है कि ये 4 शूटर थे जिनकी गोलियों का शिकार सिद्धू मूसेवाला हुए। लेकिन ये लोगों की गिरफ्तारी सबसे अहम होगी। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद ही जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई कस्टडी में है और अभी 7 दिन के बाद उसे फिर से मानसा की कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो क्या क्या तथ्य जो है वो मानसा पुलिस कोर्ट के सामने रखेगी, पंजाब पुलिस कोर्ट के सामने रखेगी, और आगे फर्दर जब उसकी और रिमांड लेगी तो वो किस ग्राउंड पे लेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में। बिल्कुल, संतोष जाधव जो कि अहम कड़ी माना जा रहा था, लेकिन अब उसने साफ तरीके से इनकार कर दिया है कि इस हत्याकांड में उसका किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के लिए लॉरेंस बिश्नोई जो कि इस वक्त इसी दफ्तर में मौजूद है, जिससे पूछताछ लगातार जारी है, क्या उसने सुपारी दी थी संतोष जाधव को जो कि इस वक्त पुणे में मौजूद है, गिरफ्त में है? अगर इसका सवाल का जवाब अगर पुलिस जांच लेती है तो ऐसे में ये पता लगाना बहुत आसान होगा कि क्या वाकई संतोष जाधव की तरफ से हथियार मुहैया करवाए गए थे। लेकिन जो बातें अब संतोष जाधव की तरफ से निकलकर सामने आ रही है वो कई सवालों को जन्म दे रही है। ऐसे में सवाल यही उठता है, क्योंकि कई राज्यों के लिंक्स भी अब निकलकर सामने आ चुके हैं, लेकिन संतोष जाधव से जो पूछताछ हो रही है उसमें सीधे तौर पर मध्य प्रदेश और गुजरात के लिंक सामने आ रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो कड़ी दर कड़ी ये पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये पूरी की पूरी प्लानिंग रची गई। इन
इन तमाम किरदारों के पीछे वो कौन सा चेहरा है जिसने सिंगर सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाई, जिसने मानसा में सिद्धू पर हमला करके उनकी जान ली। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश और साजिश को अंजाम देने वाले हर किरदार के रोल का अब पुलिस बारीकी से तफ्तीश कर रही है ताकि इस हत्याकांड की एक-एक कड़ियों को जोड़ा जा सके। और इसी कोशिश में जांच एजेंसियां पिछले 5 दिनों से शूटर संतोष यादव से पूछताछ कर रही हैं। पुणे क्राइम ब्रांच ने जिस संतोष यादव को गिरफ्तार किया है, उसे लेकर जांच में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या संतोष यादव ने ही सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाई थी? क्या हत्याकांड में मुख्य शूटर संतोष यादव ही था? सिद्धू मूसेवाला की हत्या में संतोष यादव की क्या भूमिका थी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि मूसेवाला की हत्या के वक्त संतोष यादव कहां था? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए फिलहाल पुणे पुलिस गुजरात और मध्य प्रदेश की पुलिस के संपर्क में है, क्योंकि अब तक की पूछताछ में शूटर संतोष यादव यही दावा करता आ रहा है कि वो मूसेवाला की हत्या वाले दिन पंजाब में था ही नहीं। संतोष यादव के मुताबिक वो हत्या वाले दिन यानी 29 मई को गुजरात के मुद्रा पोर्ट के पास मौजूद एक होटल में रुका हुआ था। संतोष के मुताबिक वो हत्याकांड से 3 दिन पहले से ही उसी होटल में रुका था। संतोष के मुताबिक पंजाब पुलिस ने जब उसकी तस्वीर जारी की तो वो होटल से निकल गया। पहचान छिपाने के लिए उसने अपने बाल मुंडवा दिए और दाढ़ी हटवा दी। यही नहीं, पुलिस से बचने के लिए वो नेपाल भागने की तैयारी कर रहा था। नेपाल भागने से पहले वो गुजरात के मांडवी में एक खंडहर नुमा घर में छिपा था, जहां उसे पहुंचाने में नवनाथ सूर्यवंशी नाम के उसके एक साथी ने मदद की। मैं अब तक का जो प्राइमरी अंदाज है उसके हिसाब से ये 2 लोगों को संतोष ने एमपी भेजा था और ये अराउंड जून फर्स्ट वीक की बात है या 2 या 3 जून की बात है। ये लोग एमपी जाके वहाँ पे रहे 4-5 दिन के लिए और वहाँ से ये लोग वेपन लेके आए। हमने जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं उनको शेयर किए है। इसके बारे में जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होगा मुझे लगता है कि पंजाब पुलिस की तरफ से दिया जाएगा। हमारा अब तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से दे आर लिंक्ड विद बिश्नोई गैंग, बट उनका शूटिंग में एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट है या नहीं उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। पुणे क्राइम ब्रांच की टीम ने उसी जगह पर रेड डालकर संतोष यादव को गिरफ्तार किया था। अब क्राइम ब्रांच की एक टीम गुजरात रवाना की गई है ताकि ये पता लगाया जा सके कि शूटर संतोष यादव जो बोल रहा है वो सच है या नहीं। पुणे क्राइम ब्रांच की एक टीम मुद्रा पोर्ट जाकर होटल का सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करेगी। इसके अलावा बिश्नोई गैंग की जानकारी जुटाने के लिए एक टीम मध्य प्रदेश रवाना की गई है ताकि गैंग से जुड़े शूटरों और हथियारों की सप्लाई के रूट का पता लगाया जा सके। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई और पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को धमकी देने के मामले में एक नाबालिग को पकड़ा है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद जिस तरह से लगातार मनकीरत औलख जो पंजाबी सिंगर है और लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी भरी पोस्ट जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, उस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट ने एक बड़ा खुलासा किया है। आईएफएसओ यूनिट के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा के मुताबिक इस मामले में पोस्ट शेयर करने वाले एक नाबालिग को पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जो नाबालिग है ये नीरज भवानिया गैंग से काफी प्रभावित था। जांच में पता लगा कि पकड़ा गया नाबालिग सिद्धू मूसेवाला का बड़ा फैन है और मूसेवाला की हत्या से आहत होने के बाद ही उसने इंस्टाग्राम पर एक फेक अकाउंट बनाकर सिंगर मनकीरत औलख और लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे डाली। सीआईए जो है पंजाब पुलिस की वो लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ कर रही है। तो लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया पोस्ट जो है दोनों गैंगस्टर जो हैं, दोनों विरोधी गैंग है उनकी तरफ से लगातार आ रही थी, उस मामले में दिल्ली पुलिस ने ये सोशल मीडिया पोस्ट डालने वाले, धमकी भरे मैसेज फॉरवर्ड करने वाले इस नाबालिग को पकड़ लिया है। तो एक तरफ आप देखिए लॉरेंस बिश्नोई ने कल ये कबूल कर लिया है कि उसी के गैंग के गुर्गों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, लेकिन दूसरी ही तरफ दिन ब दिन ये पूरा का पूरा मामला जो है गुत्थी है वो और उलझती हुई नजर आ रही है। लेकिन स्टूडियो का हम रुख कर लेते हैं, मोनिका आपको बताएगी कि संतोष यादव की क्राइम कुंडली क्या कुछ कहती है। चलिए दर्शकों को तफसील से बता देते हैं संतोष यादव की क्राइम कुंडली। संतोष यादव की क्राइम कुंडली की अगर हम बात करें
तो बेहद फिल्मी है, क्योंकि संतोष जाधव ने बचपन में ही तय कर लिया था कि एक दिन उसे भाई बनना है। संतोष जाधव ने पुणे के पोखरी गांव के स्कूल से 9वीं क्लास तक पढ़ाई की है। 10वीं क्लास में आपको बता दें कि संतोष जाधव के पिता की मौत हो गई थी और वो बेलगाम हो गया था। उसी के बाद से आए दिन किसी ना किसी के साथ मारपीट करने लगा। इसके बाद संतोष जाधव के दिमाग में गुंडागर्दी और भाई बनने के जो सनक है वो पैदा हो गई। दोस्तों के बीच संतोष जाधव अंडरवर्ल्ड पर बनी फिल्मों के डायलॉग बोला करता था। संतोष जाधव की बात करें तो लोकल गुंडे के तौर पर मशहूर वो पहले हुआ तो गवली गैंग के लिए हफ्ता वसूली का काम करने लगा। गले में चेन, आंखों पर चश्मा और कॉलर खड़े करके लोगों को धमकाना संतोष जाधव की पहचान बन गई। संतोष जाधव यही नहीं रुका, बल्कि पिछले साल आपको बता दें कि अपने साथियों के साथ मिलकर ओमकार उर्फ राणिया बाणखेले नाम के शख्स की उसने हत्या कर दी। संतोष जाधव ओमकार मर्डर केस में मकोका लगने के बाद पुणे से लगातार फरार बताया जा रहा है। इसके बाद आपको बता दें कि बिश्नोई गैंग से उसका ताल्लुक हुआ और संतोष जाधव की पहचान हुई। वो पंजाब और राजस्थान में बिश्नोई गैंग के लिए शार्प शूटर का काम करने लगा। और अब आनंद का हम रुख कर लेते हैं। आनंद, देखिए, लगातार जो अभी तक जांच पड़ताल हो रही है उसमें संतोष जाधव की भूमिका बेहद अहम पुलिस बता रही है, लेकिन अपने इन्वॉल्वमेंट को सिरे से खारिज करता हुआ संतोष जाधव नजर आ रहा है। ऐसे में ये जो बयान सामने आया है, कितना दम इसमें है और आपको क्या वाकई लगता है कि इस मामले में एक नया मोड़ आ सकता है? शूटर्स बहुत दूर है अभी पुलिस की गिरफ्त से। जी देखिए, बिल्कुल रितिका, दो हाई प्रोफाइल मामले एक साथ सामने आ गए हैं। एक तो पंजाबी टॉप सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ, उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया, गोल्डी बरार का नाम सामने आया और उसके कुछ दिनों बाद ही अचानक से जो सुपरस्टार सलमान खान है उनके घर के बाहर धमकी के लेटर मिलते हैं। उसमें सीधे तौर पर महाकाल की गिरफ्तारी होती है। महाकाल के इंट्रोगेशन में संतोष जाधव का नाम सामने आता है। उसके अलावा जालोर के 3 लड़कों का नाम सामने आता है जो पाल घर में रुके थे और पूरी कहानी की जो जड़ थी वो दुबई में जाकर मिलती है कि किस तरह से विक्रम बराड़, जो एक तरीके से बहुत क्लोज एसोसिएट है लॉरेंस बिश्नोई का, और जो आनंद पाल था जो कुख्यात गैंगस्टर था राजस्थान का, उन लोगों का, और वो वहां से बिल्कुल बहुत किरदार अब निकलकर सामने आ चुके हैं। लेकिन मुख्य शार्प शूटर कौन है उस पर अभी तक शिकंजा नहीं कसा गया है। लेकिन गुरविंदर पाल गोरा, जो कि अब अहम कड़ी माना जा रहा है, जो कि गोल्डी बरार का जीजा है, उसकी बहन का पति है, ऐसे में गोल्डी बरार की क्या कुछ भूमिका है इस पूरे हत्याकांड में, इस पूरी प्लानिंग में, वो आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। गिरफ्त में गैंगस्टर बिश्नोई का गुर्गा। गुरविंदर पाल उर्फ गोरा पर कसा शिकंजा। गोरा से पूछताछ, क्या हुई बात? जैसे जैसे मूसावाला हत्याकांड की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे गिरफ्तारी और पूछताछ का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेकर जो पूछताछ शुरू की है, उसके बाद एक और चेहरा मूसेवाला हत्याकांड से जुड़कर सामने आया है। ये है गुरविंदर पाल उर्फ गोरा। गोरा कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार का रिश्तेदार है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस से पूछताछ के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस ने गोरा का नाम लिया, जिसके बाद पंजाब पुलिस उसे लेकर सीआईए ऑफिस पहुंची और दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई। और अब सामने आएगा पर्दे के पीछे का सच। गुरविंदर पाल उर्फ गोरा को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी साल 2021 में हुई थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की तफ्तीश के मुताबिक गोरा की फरीदकोट से यूथ कांग्रेस नेता के कत्ल के सिलसिले में गिरफ्तारी हुई। गुरलाल सिंह भलवान की हत्या 18 फरवरी 2021 को हुई। उन्हें गोल्डी और लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर ने 12 गोलियां मारी। इस हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने गोरा के अलावा उनके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शूटर का नाम खुशविंदर उर्फ सन्नी ढिल्लो और सौरभ वर्मा है। इस हत्याकांड को भी कनाडा में बैठे गोल्डी बरार के कहने पर ही अंजाम दिया गया था। साजिश तो कनाडा में रची गई, लेकिन प्लानिंग भारत के जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने की।
इसके लिए गोल्डी ने अपने ही रिश्तेदार गोरा को सुपारी दी, जिसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद गोरा एक बार फिर सुर्खियों में है। अब पुलिस के सामने गोरा बोलेगा और मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े हर राज खोलेगा।